बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम नाज़रीन, आज हम जिस क़ुरानी वाक़या का ज़िक्र करेंगे वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेमिसल वफ़ात। मुल्क शाम में जिस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ख़ैमा गाड़ा गया था, ठीक उसी जगह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी, मगर इमारत पूरी होने से क़बल ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त आन पहुँचा और आपने अपने फ़र्ज़ंद अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस इमारत की तकमील की वसीयत फ़रमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्नों की एक जमात को इस काम पर लगाया और इमारत की तामीर होती रही, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात का वक़्त भी करीब आ गया और इमारत मुकम्मल न हो सकी तो आपने ये दुआ मांगी कि इलाही मेरी मौत जिन्नों की जमात पर ज़ाहिर ना होने पाए, ताकि वो बराबर इमारत की तकमील में मसरूफ़ अमल रहें और इनको जो इल्म ग़ैब का दावा है वो भी बातिल ठहर जाए। ये दुआ मांगकर आप महराब में दाखिल हो गए और अपनी आदत के मुताबिक अपनी लाठी पर टेक लगाकर इबादत में खड़े हो गए और इसी हालत में आपकी वफ़ात हो गई। मगर जिन मज़दूर ये समझकर आप ज़िंदा खड़े हुए हैं बराबर काम में मसरूफ़ रहे और अरसा दराज तक आपकी इसी हालत में रहना जिन्नों के गिरोह के लिए कुछ बायस हैरत इसलिए ना हुआ कि वो बार हाँ देख चुके थे कि आप एक एक माह बल्कि कभी कभी तो दो दो माह बराबर इबादत में खड़े रहा करते थे। गर्ज़ एक साल तक वफ़ात के बाद आप अपनी लाठी के सहारे खड़े रहे, यहाँ तक कि बहुक्म इलाही दीमक ने आपके असा को खा लिया और असा के गिर जाने से आपका जिस्म मुबारक ज़मीन पर आ गया। इस वक्त जिन्नों की जमात और तमाम इंसानों को पता चल गया कि आपकी वफ़ात हो चुकी है। दुआ है जो आज हमने सीखा, जो पढ़ा, अल्लाह इससे इबरत हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए।